महिला सीईओ सालों बाद अपने परिवार से मिलने घर लौटती है। वो देखती है कि उसकी माँ रसोई में जमीन पर बैठकर बासी खाना खा रही है, जबकि उसका भाई और भाभी पूरे ठाट से डाइनिंग टेबल पर दावत उड़ा रहे हैं। वो तुरंत माँ को सहारा देकर ड्राइंग रूम में ले जाती है और फिर सीधा भाभी पर आरोप लगाती है कि वो माँ का ठीक से ध्यान नहीं रख रही। इस पर उसका भाई चिढ़कर कहता है कि चुप हो जा। भाई समझाता है कि माँ से बदबू आती है, इसलिए उसे टेबल पर खाने की इजाजत नहीं है। सीईओ बहन पूछती है कि फिर भाभी की माँ को टेबल पर क्यों खाने दिया जाता है। भाभी जवाब देती है कि उसकी माँ ने इस घर के लिए बेटा पैदा किया है, इसलिए वो उस सम्मान की हकदार है। इन खुदगर्ज बातों को सुनकर महिला सीईओ को एहसास होता है कि उसकी माँ ने इस घर में कितनी जिल्लत भरी जिंदगी जी है। वो तुरंत भाई और भाभी से सफाई मांगती है, लेकिन माँ को डर होता है कि बेटी की वजह से घर में लड़ाई और बवाल होगा, इसलिए वो बात को टालते हुए कहती है कि बेटी ने जो गिफ्ट लाए हैं वो सबको बांट दे। इससे थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। भाभी देखती है कि सीईओ ने अपनी माँ को 1 करोड़ का पेंडेंट गिफ्ट किया है। उसकी नीयत तुरंत बदल जाती है। वो चालाकी से सुझाव देती है कि वो पेंडेंट उसके बेटे को दे दिया जाए। महिला सीईओ समझ जाती है कि भाभी असल में वो पेंडेंट अपनी माँ को देना चाहती है। भाई गुस्से में आकर अपनी बहन को डांटता है और कहता है कि वो भाभी का अपमान कर रही है। वो ये भी कहता है कि भाभी की माँ पूरे घर का ख्याल रखती है, इसलिए वही उस पेंडेंट की असली हकदार है। यहाँ तक कि माँ भी अपनी बेटी से कहती है कि वो मान जाए, लेकिन महिला सीईओ सख्ती से मना कर देती है। भाभी की माँ का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो ताने मारते हुए कहती है कि सीईओ की माँ तो पूरा दिन कुछ नहीं करती, बच्चे तक संभालना नहीं आता, बस ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ही पैदा हुई है। ये सुनकर महिला सीईओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गरजती है कि इस घर में सब लोग उसी के पैसों पर जीते हैं और अगर किसी को ये पसंद नहीं तो वो घर छोड़कर जा सकते हैं। भाभी का पूरा परिवार अब एक्टिंग शुरू कर देता है। भाभी की माँ नाटक करती है कि सारा कसूर उसका है और वो अभी घर छोड़कर चली जाएगी। ये देखकर सीईओ की माँ स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है। भाभी भी झूठी माफी मांगती है और कहती है कि वो अपनी माँ के साथ घर छोड़ देगी। इतने में उनका बेटा जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि वो न जाए। भाई ये सारा तमाशा देखकर सीईओ बहन पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी बीवी को तंग किया है और कहता है कि वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाए। महिला सीईओ जवाब देती है कि ये घर उसी का खरीदा हुआ है, तो जाना उन्हें चाहिए, न कि उसे। रात को अपने कमरे में सीईओ देखती है कि उसकी माँ के हाथ बर्तनों और कपड़े धोते हुए फट चुके हैं और तभी उसे एहसास होता है कि उसका कीमती जेवर भी गायब है। गुस्से में वो तुरंत भाई और भाभी के कमरे की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि भाभी बड़े फक्र से वो गहने पहनकर खेल रही है और अपने पति के साथ मिलकर ये साजिश रच रही है कि अब इस विला पर भी उनका कब्जा होना चाहिए। भाई कहता है कि अगर बहन ने बात नहीं मानी तो वो माँ की जिंदगी खतरे में डाल देगा। अपने भाई और भाभी का असली चेहरा देखकर सीईओ तय करती है कि अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सीईओ उनसे मिलती है और ऐसे पेश आती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो कहती है कि उसके गहने गायब हैं और अब वो पुलिस को बुलाएगी। ये सुनते ही उसका भाई घबरा जाता है। वो सफाई देता है कि भाभी बस गहनों का इस्तेमाल कर रही थी, आखिर परिवार ही तो है, कोई भी पहने, फर्क क्या पड़ता है। फिर वो मौका देखकर घर के मालिकाना हक की बात छेड़ देता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि माँ को बुलाओ, अब इस घर को अपने नाम करवाते हैं। लेकिन जब सीईओ साफ इनकार कर देती है तो भाई और भाभी माँ को धमकाते हैं कि अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो उसकी जिंदगी नर्क बना देंगे। कोई और रास्ता न देख सीईओ दिखावे में हामी भर देती है, लेकिन तभी भाभी के पति महिला सीईओ